Hi students, today we will discuss about the keywords and question answers of the chapter metal and non-metals. Okay, so let's discuss the keyword first. The first keyword is atom. Okay, so as we discussed in my previous video, atom is the smallest unit of element. Okay, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. ठीक है. नेक्स्ट है आपका कंडक्टर. कंडक्टर क्या है? तो कंडक्टर इज अ सबस्टांस और मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम. ओके, तो कंडक्टर इज ए सबस्टांस और मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम. नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो जाएगा? When a more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution, this is called displacement reaction. Okay, जब more reactive मेटल कोई होता है, जब ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स कोई होता है, वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या करता है? उसके साल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देता है. ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एग्जांपल इसका ले लेंगे, जब जिंक यानी कि कॉपर के साथ जब ZnSO4 और नहीं, जब जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट होता है Zn+CuSO4, तो क्या रिएक्शन देता है? ZnSO4+Cu, यानी कि Cu अलग हो जाता है. ठीक है, अपने सल्फेट सॉल्यूशन से. ठीक है, तो क्योंकि जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से. ओके, तो इसका एग्जांपल में आप लिख लोगे CuSO4+Zn gives ZnSO4+Cu. ओके, नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज डक्टिलिटी. ओके, तो डक्टिलिटी क्या है? तो डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल in which they can drawn into thin wires. Okay, so ductility is a properties of metals in which we can drawn it into thin wire. Okay, next है आपका element. तो element क्या होता है? तो element is a substance, okay, which is entirely made by one type of atom. Okay, it cannot be broken down into two or more simpler substances by chemical reaction. Okay, तो एलिमेंट का एग्जांपल आप लोग ले लोगे, हाइड्रोजन ले लोगे, हीलियम ले लोगे, नाइट्रोजन ले लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लोगे, कार्बन ले लोगे, ऑक्सीजन ले लोगे. ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है आपको एलिमेंट्स के. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा हार्डनेस. तो क्या है हार्डनेस? इट इज ऑल्सो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इन विच अ मेटल इज metals cannot be cut easily. Okay, because the metal cannot be cut easily. and और क्या लिखोगे इसमें? यही काफ़ी है. हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच मेटल्स कैन नॉट बी कट इजीली. ओके, एग्जांपल आप आयरन ले लोगे, जिंक ले लोगे. ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेलिएबिलिटी. मेलिएबिलिटी क्या होता है? तो मेलिएबिलिटी में मैंने बताया था, इट इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच वी कैन द मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट. ओके, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है मेटल का, जिसमें कि मेटल को थिन शीट में हम लोग बीट करके निकाल सकते हैं. ठीक है, मेटल का एक चादर निकाल सकते हैं हम लोग. ओके, नेक्स्ट है मेटल क्या है? मेटल क्या है? तो मेटल इज अ सब्सटेंस और
materials which have uh, which is shiny, lustrous, and ductile and hard in nature. Okay, so metal is a substance or materials made up of element, and it is uh, it is hard, ductile and sonorous in nature. Okay, नेक्स्ट है आपका मेटलॉइड. मेटलॉइड क्या होता है? तो मेटलॉइड मैंने कल बताया था आपको वीडियो में कि मेटलॉइड आर दोज सब्सटेंसेस विच पोजेस कैरेक्टर ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल. ओके, एग्जांपल मैंने बताया था बोरोन, सिलिकॉन, पोलोनियम. ठीक है, नेक्स्ट है नॉन मेटल्स. नॉन मेटल आर दोज सब्सटेंस विच डज नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक मेटल. ओके, एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका सोनोरस. सोनोरस क्या है? सोनोरस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच metal produce a ringing sound when we beat. ओके, तो आई होप कि आपको ये कीवर्ड सब समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है किसी में तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं. ठीक है, थैंक यू. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन आंसर में.